13.1 का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे बनाकर। एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12। सबसे पहले इसमें हम लोग इसलिए अपलोड कर दे रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, आसानी से रिवीजन कर सकें आप प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें 13.1 का हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे आज। ऐसे प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल चीज़ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना ढंग से समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन आप समझ लिए तो बहुत इजी वे में बन जाता है प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे? 13.1 एक्सरसाइज के आज प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बहुत इजी वे में बताएंगे आपको। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 से हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का जो सॉल्यूशन है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? PA दिया हुआ है। देखिएगा PA दिया हुआ है 0.8 और PB दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सबसे पहले लिख लेंगे। PB दिया हुआ है 0.4, PA दिया है, PB दे दिया है और PB/A दिया हुआ है। PB/A दे दिया है 0.4, 0.5, 0.8, 0.5 है और 0.4 है। 0.8 PB दिया है 0.5 और PB/A दिया है 0.4। तो क्या क्या निकालना है? तो सबसे पहले इसमें हम इसको सोल्व कर देते हैं। PB/A का फॉर्मूला होता है PB इंटरसेक्शन A, इसका प्रोबेबिलिटी ऊपर अब PA। E दिया हुआ है, E दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला यह होता है PB/A का फॉर्मूला क्या होता है? तो B/A का प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है B का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब A के बारे में मालूम हो, और इसका फॉर्मूला होता है B इंटरसेक्शन A/PA, इसका यह फॉर्मूला हो जाता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे B इंटरसेक्शन A/PA का वैल्यू उठाकर यहाँ से रख देंगे 0.8 बराबर 0.4, यानी यहाँ से निकल गया B इंटरसेक्शन A निकल गया 0.8 इंटू 0.4, यानी यहाँ से A इंटरसेक्शन B कहिए या B इंटरसेक्शन A कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.32। एक ई आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर ही हो गया। दूसरा निकालना है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से पहला निकल गया मेरा। दूसरा क्या? B/A दिया हुआ है ना, A/B निकालना है। PA/B कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A इंटरसेक्शन B/PB, इसका यह फॉर्मूला होता है। A/B का प्रोबेबिलिटी, A का प्रोबेबिलिटी जब B के बारे में हमको मालूम हो तो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी PB। A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाले हैं, A इंटरसेक्शन B कहिए या B इंटरसेक्शन A कहिए, तो 0.32 और B का प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है 0.5। 0.32 बाई 0.50 सोल्व कर लेंगे तो 0.32 दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 32 को 2 से गुना कर दीजिए ना, 64 और नीचे 100 हो जाएगा, सीधा कटा के आ जाएगा 0.64 आंसर। ठीक है। यूनियन का निकालना है प्रोबेबिलिटी। 3 नंबर में किसका निकालना है? यूनियन का। देखिएगा इसमें 3 नंबर में निकालना है PA यूनियन B का। इसका फॉर्मूला होता है, रिजल्ट है A का प्रोबेबिलिटी प्लस B का प्रोबेबिलिटी, और यूनियन का निकालना है तो इंटरसेक्शन का घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यह।
प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर यूनियन का निकालना हो तो इंटरसेक्शन का घटा देंगे, और यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन का घटा देंगे। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी हो जाता है ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी, और उसमें से इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है ना 0.8 और बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.5। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी यहाँ से हम निकाले हुए हैं 0.32, आ जाएगा 1.8 माइनस 0.32 यानी 1.30 माइनस 0.32 यानी 0.98 आंसर। ठीक है, ये 3 नंबर हो गया। यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए और बी को जोड़ देंगे, इंटरसेक्शन घटा देंगे, और इंटरसेक्शन निकालना होगा तो यूनियन के घटा देंगे। यह रिजल्ट करके याद रखिएगा, यह लाइन रिजल्ट है आपका। ध्यान से देखिएगा, यूनियन का निकालना हो तो पी ए प्लस पी बी इंटरसेक्शन के घटा देंगे, और इंटरसेक्शन का निकालना होगा तो यूनियन के घटा देंगे। 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा 4 नंबर है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट मतलब निकालना, मूल्यांकन करना। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 2PA प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि PA का वैल्यू हो जाएगा 5/26, 2 इधर चल जाएगा, एंड PB हो जाएगा 5/13। A बाई बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? A बाई बी का प्रोबेबिलिटी। PA PB दे दिया है, यूनियन का इवेल्युएट ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी है, PA बाई बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एंड PA बाई बी का प्रोबेबिलिटी कितना दिया है बताइएगा? क्वेश्चन 2/5 दिया है, तो इसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहां पर PA बाई बी का प्रोबेबिलिटी दिया है 2/5, हम ये कहां से लिख रहे हैं? दिया हुआ है क्वेश्चन में A बाई बी का प्रोबेबिलिटी दिया है ना, तो यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे। A बाई बी का प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन देखिएगा तब समझ में आएगा, किताब हाथ में रखकर क्वेश्चन देखिए पहले, फिर इसको देखिए। A बाई बी का प्रोबेबिलिटी, तो A इंटरसेक्शन B बाई PB 2/5, P A इंटरसेक्शन B PB कितना दिया हुआ है? 5/13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/5 गुना 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2/13, और हमको निकालना है यूनियन का प्रोबेबिलिटी, इसलिए देखिए ये भी मालूम चल गया। ए का प्रोबेबिलिटी, यहां से इसको इसके बराबर करेंगे तो ए का प्रोबेबिलिटी, इसको इसके बराबर करेंगे तो बी का प्रोबेबिलिटी, ये भी दिया हुआ था, इसको अप्लाई कर दिए तो इंटरसेक्शन निकल गया। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पी और पीबी जोड़ देंगे, इंटरसेक्शन का घटा देंगे। यूनियन का निकालना हो तो इंटरसेक्शन का घटा देंगे, इंटरसेक्शन का निकालना हो तो यूनियन का घटा देंगे। तो PA कितना दिया हुआ है? 5/26, PB है 5/13, और माइनस इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी है 2/13। एलसीएम ले लेंगे 26, 5 + 10 - 4, 15 में से 4 गया 11/26,
आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, सबसे पहले 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको 5/13 के बराबर करेंगे तो ए का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। इसको बी के इसके बराबर करेंगे तो ये निकल जाएगा। ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला यह होता है, ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी होता है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी बाई पी बी का प्रोबेबिलिटी। इसको इसका वैल्यू ले आकर रख देंगे ऊपर से। अब 5/13 जाके उधर गुना हो जाएगा, इंटरसेक्शन निकल गया। तो ए का मालूम है, बी का मालूम है, इंटरसेक्शन का मालूम है प्रोबेबिलिटी। हमको यूनियन का निकालना है, यू मतलब यूनियन। तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन का घटा देंगे। 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया है, यूनियन का दिया है। 5 नंबर, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यूनियन का दिया हुआ है। ए यूनियन बी का दिया हुआ है। कितना कितना दिया है, 6/11, 5/11, 6/11, 5/11, आई दिया है 7/11। ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, यूनियन का दिया हुआ है। हमको इंटरसेक्शन का निकालना है। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी और उसमें से यूनियन का घटा देंगे। इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी यूनियन का घटा देंगे। याद रखिएगा, इंटरसेक्शन का निकालने के लिए यूनियन का क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ए का प्रोबेबिलिटी है 6/11, बी का है 5/11 और यूनियन 7/11। 6 5 11 में से 7 गया 4/11। ये तो रिजल्ट है। इंटरसेक्शन का निकालना है तो यूनियन का घटा देंगे, यूनियन का निकालना है तो इंटरसेक्शन का घटा देंगे। ठीक है, कितना हो गया इसका आंसर, 4/11। फिर ए बाई बी निकालना है। इसमें और क्वेश्चन भी है। अब किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोलिए, दिमाग में रखिए क्या निकालना है। निकालना है ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। यह 2 नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी अभी हम निकाले हैं 4/11। आप बी का प्रोबेबिलिटी दिया है 5/11, 11 से 11 कट गया 4/5। 3 नंबर, बी बाई ए निकालना है। बी बाई ए का प्रोबेबिलिटी, यानी बी बाई ए कहें तो बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन अभी हम प्रोबेबिलिटी निकाल ली 1 नंबर में। ए का प्रोबेबिलिटी मालूम है हमको, 11 से 11 कैंसिल, कट के आ जाएगा 2/3। ठीक है, ए दिया हुआ था, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, यूनियन का दिया हुआ था। तो इंटरसेक्शन का निकालने के लिए ए का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे। इंटरसेक्शन का निकालना है तो यूनियन का घटा देंगे, यूनियन का निकालना रहता तो इंटरसेक्शन का घटा देते हैं। यहां पर निकल गया पी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन निकल गया। अब ए बाई बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी का ऊपर, नीचे बी है तो बी का प्रोबेबिलिटी। बी बाई ए निकालना है तो बी इंटरसेक्शन ए का प्रोबेबिलिटी ऊपर, ए का प्रोबेबिलिटी नीचे, देख देख कर मान रख देंगे। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर,
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वाइन को टॉस कर रहा है 3 बार। क्वाइन को कितना बार टॉस कर रहा है? 3 बार। तो क्वाइन को अगर 3 बार टॉस कर रहा है, एक क्वाइन इज टॉस 3 टाइम्स, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, तीनों पर हेड आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, एच टी एच हो जाए, टी एच हो जाए, टी एच हो जाए, टी एच टी हो जाए, एच टी हो जाए, तीनों पर टेल हो जाए, सैंपल स्पेस हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन में इसमें हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, एफ दे दिया है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरा टॉस पर हेड हो, यह ले लेंगे एच एच एच, एच टी एच, टी एच, टी एच। तीसरे टॉस पर हेड हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टॉस है ना, तो तीसरे टॉस पर हेड हो तो इसको शामिल करेंगे, तीसरे टॉस पर हेड हो इसको शामिल करेंगे, तीसरे टॉस पर हेड हो इसको शामिल करेंगे, इसको भी शामिल करेंगे। इसमें हेड ऑन फर्स्ट 2 का मतलब प्रथम 2 टॉस पर, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, शुरू के 2 टॉस पर, फर्स्ट 2 का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का 2, तो जो शुरू में 2 आता है उस पर हेड होना चाहिए, एच एच एच, शुरू का 2 हेड होना चाहिए। इसमें भी शुरू में 2 हेड है, शुरू में 2 हेड, दूसरा कहीं नहीं है। हमको सबसे पहले निकालना होगा ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? एच 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 है, इसलिए हमको निकालना है पी ई बाई एफ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक ई बाई एफ निकालना है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, या डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो सदस्य है? ये गो सदस्य काउंट करेंगे, 1। आई एफ में कई गो सदस्य है? 1 और 2 गो सदस्य है। प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या कई गो है? 1 गो, और एफ में कई गो संख्या है? 2 गो। तो ई इंटरसेक्शन एन का मतलब होता है संख्या, ई इंटरसेक्शन एफ में जय गो सदस्य होगा उसकी संख्या, आई एफ में कई गो सदस्य है? 2 गो, तो 2 गो हो गया 1 नंबर। 6 का 1 नंबर। 6 का 2 देखिए क्या कह रहे हैं, 6 का 2 यहां से चेंज कर देंगे, 6 का 2। देखिएगा 6 का 2 में कह रहा है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, कम से कम 2, तो इसको शामिल कर लेंगे एच एच एच। 2 कम से कम 2 का मतलब 3 4 हो सकता है, कम से कम 2 हेड, तो 2 हेड वाले को शामिल करेंगे, 3 हेड वाले को भी शामिल करेंगे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, 4 हो जाएगा इसमें सदस्य। एफ में दिया हुआ है एट मस्ट 2 हेड, एट मस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, कम से कम 2 हेड, अधिक से अधिक 2, तो 3 हेड वाले को छोड़ देंगे, अधिक से अधिक 2 हेड हो, अधिक से अधिक 2 यानी 3 वाले को छोड़ देंगे, एच टी एच, टी एच एच, 1 हेड वाले को शामिल कर लेंगे, टी एच टी, एच टी टी, यानी अधिक से अधिक 2 हेड हो,
तो 0 हेड वाले को भी शामिल कर लेंगे, 1 हेड वाले को शामिल कर लेंगे, 2 हेड वाले को शामिल कर लेंगे, 3 हेड वाले को शामिल करें, अधिक से अधिक 2, यानी अधिक से अधिक 2 का मतलब कि 2 से अधिक नहीं, 2 वाले को शामिल करेंगे, 1 वाले को शामिल करेंगे, 0 वाले को शामिल कर लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में क्या कॉमन है ध्यान से देखिएगा, दोनों में कॉमन एच एच टी इसमें भी है, यह कॉमन है, इसमें है एच टी एच ए भी है, टी एच एच ए भी है, 3 गो है, एच एच टी है, एच टी एच है, टी एच एच है, 3 गो सदस्य कॉमन हो गया। तो अब बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या अब बाई एफ की संख्या। तो पूछा जाए ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो सदस्य है, 1 2 3, आई एफ में कई गो सदस्य है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 ज़्यादा हो गया है, एच एच टी, एच टी एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, अच्छा एच टी एच 2 बार हो गया था। चलिए, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, बुझा गया। ई लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ई बाई एफ निकालना है तो इंटरसेक्शन में कई गो सदस्य है, 3 गो, और एफ में कई गो सदस्य है, 7 गो, 7 लिख देंगे। इसका 3 नंबर देखते हैं क्या है। इसका 3 नंबर देखिए, ई क्या दिया है, एफ क्या दिया है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इसलिए पी ई बाई एफ निकालेंगे, यह हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या और एफ की संख्या। तो पहले ई बताइए क्या है, दिया हुआ एट मस्ट 2 हेड, एट मस्ट 2 टेल लिखा है, एट मस्ट 2 टेल, 2 टेल की संख्या, अधिक से अधिक 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल, यानी इसमें अधिक से अधिक 2, 0 टेल वाले को भी शामिल करेंगे, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, अधिक से अधिक 2 टेल, तो 0 टेल वाले को शामिल करेंगे, 1 टेल वाले को शामिल करेंगे, 2 टेल वाले को शामिल करेंगे, अधिक से अधिक 2, 3 वाले, 3 गो जो टेल है ना उसको शामिल नहीं करेंगे। एट मस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट कम से कम 1 टेल हो, इसमें तो एक भी टेल नहीं हटाइए, कम से कम 1 हो, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, टी टी टी, कम से कम 1 टेल हो, यानी 1 2 3 वाले को भी शामिल करेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, तो एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला छोड़ के सब कॉमन हो जाएगा, एच एच टी दोनों में है उसको शामिल करना है, जो दोनों में है, एच टी एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, यानी 1 2 3 4 5 6 गो सदस्य हो गया, 6। आई एफ में कई गो सदस्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 का 3 का, तो 6/7। एट मस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक 2, तो 3 टेल वाले को छोड़ देंगे। एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल हो, कम से कम 1 टेल हो, जिसमें एक भी टेल नहीं है उसको छोड़ देंगे। अब दोनों में कॉमन कई गो आ गया है, 1 2 3 4 5 6, दोनों में कॉमन, तो 6 गो हो गया। और एफ में सदस्य की संख्या कई गो है, तो 7 गो है, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, पहले क्या दिया है ये लिख लेते हैं। 7 नंबर दिया है 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन आर टॉस्ड। वंस मतलब होता है एक बार, 2 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा एच 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 टी टी एच टी टी। 2 कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस। चलिए ई देखिए क्या दिया है, 7 का 1, ई क्या दिया हुआ है, एफ क्या दिया हुआ है। ई दिया हुआ है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर माने होता है प्रकट होना, अपीयर प्रकट होना, दिखाई देना। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन दिया हुआ है, ऑन 1 कॉइन, यानी एक कॉइन पर टेल हो, एक कॉइन पर टेल हो, यानी टी एच एच टी, दोनों पर होगा उसको छोड़ देंगे। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, टेल एक पर हो, 1 कॉइन सो हेड, एक कॉइन हेड शो करे, तो इसमें भी यही होगा एच टी टी एच। ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, दोनों हो जाएगा टी एच एच टी, ई बाई एफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक, 6 से लेकर 9 तक सभी में 6 to 9 सभी क्वेश्चन में ई बाई एफ ही निकालना है। तो इसका बताया है ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या बाई एफ की संख्या। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो सदस्य है, 2 गो, और एफ में कई गो सदस्य है, 2 गो, कट के आ जाएगा 1। टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर हेड हो, टेल हो, और एक कॉइन पर हेड हो, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है दोनों में कॉमन हो, ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलिए 7 का 2 देखते हैं। 7 का 2 नंबर, सात का 2 नंबर में कह रहा है टेल अपीयर नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, टेल हो ही नहीं, तो जब टेल नहीं हो तो एच एच हो। इसमें कह रहा है नो हेड अपीयर्स, हेड हो ही नहीं, तो ई इंटरसेक्शन एफ 5, तो इसमें सदस्य की संख्या क्या हो गया 0, एफ में सदस्य की संख्या 1 0, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 5 खाली। इसमें सदस्य की संख्या पूछा जाए, ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य की संख्या कितना है 0, ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य की संख्या 0, और एफ में सदस्य की संख्या 1, 0/1 कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 8, कितना क्वेश्चन है इसमें, 8 देखते हैं पहले। कह रहा है डाई थ्रो 3 टाइम्स, दिया हुआ है ए डाई थ्रो 3 टाइम्स, एक डाइस को, डाई में क्या होता है पासा, एक पासा को 3 बार फेंका जा रहा है। तो ई में दिया हुआ है सैंपल स्पेस तो 216 हो जाएगा, लेकिन ई बताइए क्या लिखा हुआ है, ई
कह रहा है 4 appear on third toss, 4 appears प्रकट होता है on थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर क्या हो, 4 appear on थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पर 4 हो, तो इसका हो जाएगा तीसरे टॉस पर हेड हो तो क्या होगा बताइए। 216 को टोटल सैंपल स्पेस है, खाली हमको ई लिखना है। दिमाग लगाइए क्या लिखें, 1 1 पहले पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर 4 होना चाहिए। 1 2 4, 36 को जो होता है ना सब में लास्ट में खोला है। 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, 2 1 4, 2 2 4। एक डाइस को 3 बार फेंका गया, पहली बार 2, दूसरे बार 2, तीसरे बार, लेकिन तीसरे बार 4 ही आना चाहिए। कह रहा है 4 appear थर्ड टॉस, तीसरे बार सिर्फ 4 ही होना चाहिए। पहले बार 2, दूसरे बार 3, तीसरे बार 4, 2 4 4 हो जाए। सैंपल स्पेस हम नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पर ई लिख रहे हैं। ई 2 5 4, 2 6 4, उसी तरह यहां पर 3 1 4, लास्ट में 3 6 4, 4 1 4, लास्ट में 4 6 4, 5 1 4, 5 2 6 लिख दिए, 6 1 4, 6 2 4, 6 6 4। ये टोटल पूछा जाए क्या गो है, 36 गो है। एफ क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा है 8 ना, एफ लिखा हुआ है 6 and 5 पेपर रेस्पेक्टिवली और फॉर 2 सर 6 and 5, 6 and 5 appears respectively on first 2 source on first 2 toss। पहले 2 टॉस पर 6 और 5 हो तो 6 5, तीसरे टॉस पर तो कुछ भी हो सकता है। पहले 2 पर कंडीशन लगा दिया कि 6 और 5 ही होगा, तो 6 5 2 हो सकता है, 6 5 3 हो सकता है, 6 5 4 हो सकता है, 6 5 5 हो सकता है। सिक्स 5 पे चाहिए, इस पर 6 हो सकता है, बस 6 हुआ आएगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो 6 तीसरे टॉस पर 4 होगा, तीसरे टॉस पर जो 4 होगा वही ना इसमें होगा। तो हम आपसे पूछें कि ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, तो 6 5 4 यही एक होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की संख्या क्या है, एगो, एफ की संख्या 6 गो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 6 और 5 जो है पहले 2 टॉस पर होना चाहिए, 6 5। तो तीसरे टॉस पर क्या हो सकता है, पहले 2 पर तो 6 5 ही होना चाहिए, कह रहा है 6 और 5 पहले 2 टॉस पर होना चाहिए। तो तीसरे टॉस पर 1 हो सकता है, तीसरे टॉस पर 2, तीसरे टॉस पर 3, तीसरे टॉस पर 4। इसमें ई में जो है ना, तीसरे टॉस पर सब में 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा,
तीसरे टॉस पर 4 इसमें तो है नहीं, तीसरे टॉस पर जिसमें 4 होगा वही नहीं में शामिल होगा। तो पूछा जाए दोनों में कॉमन कै गो है, इसमें टोटल 36 गो है, इसमें 1 2 3 4 5 6, एफ में सदस्य की संख्या 6 है, दोनों में कॉमन कै गो हो गया, एगो। ई बाई एफ निकालना है तो दोनों में कॉमन कै गो है, एगो, और एफ में सदस्य की संख्या कै गो है, 6 गो, तो 1/6। 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम। मदर फादर और सन को एक लाइन में खड़ा कराया जा रहा है रैंडमली, मतलब स्वतंत्र रूप से, कोनो किधरों खड़ा हो सकता है। पहले मदर फादर सन, चाहे सन पहले हो जाए, पहले मदर पहले हो जाए, किसी को पहले खड़ा किया जा सकता है, और फैमिली पिक्चर लेना है, ठीक है ना। तो 9 नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है 9 नंबर में, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम। मदर फादर एंड सन लाइन अप माने खड़ा कराया जा रहा है। तो सैंपल स्पेस कितने तरीके से खड़ा कराया जा सकता है, पहले मदर फादर सन, मदर सन फादर, ठीक है ना। फिर शुरू में सन को रख दीजिए, बाद में फादर कर दीजिए, मदर कर दीजिए, शुरू में सन को कर दीजिए, मदर कर दीजिए, तब फादर कर दीजिए। इसमें मदर पहले है, इसमें सन पहले है, अब फादर को पहले कर दीजिए, फादर सन मदर, फादर मदर सन, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ई किसका नाम दे रहा है, सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, एक किनारे पर सन हो, तो मदर फादर सन, किनारे पर सन हो, इसमें सन फादर मदर, सन मदर फादर, फादर मदर सन, इतने तरीके से खड़ा कराया जाएगा। तो सन जो होगा, सन उसका जो लड़का होगा वो किनारे पर खड़ा होगा, मदर है फादर है सन है, तीनों को खड़ा कराने का 6 तरीका हो सकता है। तो सन एक किनारे पर खड़ा होगा, इसमें 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 इसमें, इस किनारे पर हो, शुरुआत में हो चाहे अंतिम में हो, तो किनारे पर ही ना बोलेंगे। और एफ क्या दिया हुआ है, दिया है फादर इन मिडिल, इन मिडिल, यानी फादर बीच में हो। तो सिलेक्ट कीजिए, ई और एफ को हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ई को सैंपल स्पेस से, एफ को भी सैंपल स्पेस से। मदर फादर सन, सन फादर मदर, एगो ई होगा, फादर बीच में होना चाहिए। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या एगो है, तो दोनों है, मदर मदर फादर सन, सन फादर मदर। तो पूछा जा रहा है पी ई बाई एफ निकालना है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ के सदस्य की संख्या, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो सदस्य है, 2 गो। ई इंटरसेक्शन एफ में कई गो सदस्य है, 2 गो, आ एफ में कई गो सदस्य है, 2 गो, तो 2/2 कट के 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 1। ई इंटरसेक्शन एफ निकालना था, ठीक है। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है, 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है, 16 17 18। चलिए 9 हो गया।
पहले 10 देखते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का 13.1 का। कह रहा है एक ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। दो डाइस फेंक रहा है। डाइस में क्या होता है? डाई में क्या होता है? पासा। तो पहले कौन? ब्लैक, बाद में रेड। ब्लैक और रेड फेंक रहा है, तो मान लीजिए पहले ब्लैक है, बाद में रेड फेंक रहा है। तो ब्लैक पर 1, रेड पर 1, ब्लैक पर 1, रेड पर 2, ब्लैक पर 1 आ जाए, रेड पर 3 आ जाए। दो पासा फेंक रहा है, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। उसी तरह मान लीजिए कि नहीं, ब्लैक पर 2 आ रहा हो, पहले ब्लैक है, बाद में रेड है। ब्लैक पर 2, रेड पर 1, ब्लैक पर 2, रेड पर 3, ब्लैक पर 2, रेड पर 3, ब्लैक पर 2, रेड पर 4, इस तरह आ जाए। टोटल 36 हो जाएगा। इसमें जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मान लेंगे, ठीक है ना। आज जो गिवन डेट है, गिवन उसको एफ मान लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? सम ग्रेटर देन 9, उसको ई मान लेंगे। जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मान लीजिए। गिवन डेट यानी कंडीशन का काम करता है, इसके बाद जो रहता है उसको एफ मान लेते हैं। और कह रहा है गिवन डेट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, तो इसको एफ मान लेंगे। तो सम जो है जोगफल, सम ग्रेटर देन 9, जोगफल 9 से ज़्यादा हो, तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे। टोटल 36 को होगा, जिसका जोगफल 9 से ज़्यादा हो। 3 के साथ, 4 के साथ 6 होगा। 3 के साथ 6 लेंगे तो 10 नहीं होगा। 3 के साथ कोई भी आएगा तो 9 तक जाएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 में नहीं होगा, 4 6 होगा। जोगफल 9 से ज़्यादा यानी 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 4 6 5 5, इसका जोगफल 10 है, 10 है, 11 है, 11 है, 12 है। अच्छा, गिवन डेट के बाद जो है, गिवन डेट के बाद उसको एफ मान लेंगे। एफ ब्लैक डाई रिजल्ट इन ए 5, ब्लैक डाई पर रिजल्ट 5 हो, यानी पहले वाले डाइस पर 5 हो। पहले ब्लैक बाद में रेड है, तो पहले वाले पर 5 है। तो देखिए इसमें 5 1 होगा, इसमें लिखिएगा ना 36 को, तो 5 1 होगा, 5 2 होगा। पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए 36 को। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो हमको निकालना है ई बाई एफ। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालने हैं उसको ई माने हैं, और गिवन डेट उसको एफ माने हैं। यानी क्या निकालना है? ई बाई एफ। और ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी पहले इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन है लिख लेंगे। क्या कॉमन है? 2 गो। ये दोनों में क्या कॉमन है? 2 गो। तो ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी पहले इंटरसेक्शन का संख्या लिख लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या गो है? 2 गो। और एफ में सदस्य की संख्या क्या गो है? 6 गो। 2/6 1/3। इंटरसेक्शन में सदस्य की संख्या 2 गो है, और एफ में सदस्य की संख्या 6 गो है। ठीक है, कम टाइम लगेगा। देखिए यहां पर 10 का बी नंबर, 10 में क्वेश्चन दिया हुआ था एक ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। हम एज्यूम कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए हैं कि पहले वाला ब्लैक है, बाद वाला रेड है। पहले वाला ब्लैक, बाद वाला रेड। सैंपल स्पेस 10 के में हम बना चुके हैं इसके पहले आप लोग को। तो यह ब्लैक पहले वाले को समझ लेंगे और रेड बाद वाले को समझ लेंगे। यहाँ पर ई ऑब्टेनिंग द सम 8, जिसका जोगफल 8 हो। तो इसमें से जिसका जोगफल 8 हो खोज खोज के लिख लेंगे। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। ठीक है, अब कह रहा है रेड डाई रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4, यानी हम बाद वाला रेड माने हैं, तो बाद वाले पर 4 से कम हो, यानी 3 तक हो। इसमें 3 तक जाएंगे, 4 नहीं लेंगे, 4 से कम होना चाहिए। सेकेंड वाला को हम रेड समझ लिए हैं, 4 से कम होना चाहिए। टोटल 18 हुआ। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या गो है? 2 गो कॉमन है। तो ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी कॉमन जो है उसकी संख्या, यहाँ पर कॉमन क्या गो है? ई इंटरसेक्शन एफ 2 गो है, एक 5 3 है, एक 6 2 है। तो इसकी संख्या 2 है, तो 2, और एफ की संख्या कितना है? टोटल संख्या कितना है? 18, तो 2/18 1/9 हो जाएगा आंसर। कितना आंसर हो जाएगा? 1/9। चलिए देखिए यहाँ पर 13.1 का एक्सरसाइज 13.1 का 11 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले
एक डाई को रोल कर रहा है। डाई माने क्या होता है? पासा। एक पासा को रोल मतलब है रोल्ड करना, रोल करके फेंका जा रहा है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है? जब एक पासा को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी कि ई क्या है, तो 1 3 5 है, एफ क्या है 2 3 है, जी क्या है 2 3 4 5 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमको निकालना है ई बाई एफ। क्या निकालना है? ई बाई एफ। तो ई बाई एफ निकालना है, यह निकालना है। तो यह निकालने में ई बाई एफ निकालने में किसका जरूरत पड़ेगा? इंटरसेक्शन का। तो जिसका जरूरत पड़ेगा पहले हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या निकाल लेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 आ गया। अब ई बाई एफ निकालेंगे। तो ई बाई एफ का मतलब ई और एफ में जो कॉमन है उसको, और नीचे एफ की सदस्य की संख्या। तो ई और एफ में कई गो सदस्य कॉमन है? एगो। दोनों में ई और एफ में एगो कॉमन है। आ एफ में कई गो सदस्य है? 2 गो। तो 1/2। देखिए यहाँ पर एफ बाई ई निकालना है। क्या निकालना है? एफ बाई ई। तो एफ बाई ई निकालने में क्या करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन सदस्य उसको ऊपर, आ ई का सदस्य नीचे। तो ई और एफ में कई गो कॉमन है? एगो। आ ई में कई गो सदस्य है? 3 गो। लिख लिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में हमको ई बाई जी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी। ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है ई बाई जी का। तो पहले ई इंटरसेक्शन जी निकाल लेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। जिसका जरूरत है ना वो पहले ही निकाल लेंगे। हमको निकालना है यह, लेकिन इसको निकालने में हमको ई बाई जी, ई इंटरसेक्शन जी का जरूरत है। तो ई यहाँ है और जी यहाँ है। तो ये दोनों में कॉमन, ई और जी में क्या कॉमन है? 3 दोनों में है, 5 दोनों में है। कॉमन हो गया 3 5। तो ई बाई जी का प्रोबेबिलिटी ई और जी में जो कॉमन सदस्य है उसकी संख्या, ई और जी में जो कॉमन सदस्य है, कई कॉमन है? 2 गो। तो उसकी संख्या, और जी में कई गो सदस्य है? 1 2 3 4 गो। जी में 4 गो सदस्य है। ई बाई जी निकल गया। अब जी बाई ई निकालना है। तो जी बाई ई निकालना है तो ई और जी में ऊपर और नीचे जो दोनों हो, दोनों में कॉमन सदस्य। तो दोनों में कॉमन सदस्य कई गो है? 2 गो। और ई में सदस्य की संख्या 3 गो है। ई में सदस्य की संख्या क्या है? 3 गो है। 2/3। चलिए इसमें 3 में ध्यान से देखिएगा, हमको यह निकालना है, यह। तो पहले इसका सूत्र लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। ऊपर और नीचे, ऊपर क्या है? यूनियन एफ, और नीचे है जी, और दोनों में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। ऊपर वाला में और नीचे वाला में इंटरसेक्शन करेंगे। तो इसका मान हम पहले ही निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई यूनियन एफ जो ऊपर है और जो नीचे है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिए। यानी ऊपर वाले में सदस्य की संख्या 3 गो है, 1 2 3 गो है। और जी में सदस्य की संख्या 4 गो है, 1 2 3 4। जी में सदस्य की संख्या 4 गो है, 3/4। चलिए इसको देखिए, इसमें भी हमको ऊपर वाला और नीचे वाला जो निकालना है, ऊपर वाला और नीचे वाले का कॉमन सदस्य निकाल लेंगे। ऊपर है यह और नीचे है यह, तो दोनों में कॉमन सदस्य। ई इंटरसेक्शन एफ कहाँ है? यहाँ, यहाँ है। ऊपर वाला है और जी यहाँ है। ये दोनों में कई गो कॉमन है? ये दोनों में कई गो कॉमन है? सिर्फ 3 कॉमन है। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला में, ऊपर वाला और नीचे वाला में कॉमन सदस्य एगो है और जी में सदस्य 4 गो है। जी में सदस्य 4 गो है। ठीक है, उतार लीजिए 11 नंबर। देखिए 1.3 का 12 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन। एक फैमिली के पास 2 बच्चा है। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। बोथ आर बॉय एंड गर्ल्स। दोनों का दोनों बॉय हो सकता है, दोनों का दोनों गर्ल्स हो सकता है। एक बॉय एक गर्ल्स भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी बॉय कोई भी गर्ल। सैंपल स्पेस, फर्स्ट गर्ल सेकेंड भी गर्ल हो, फर्स्ट गर्ल सेकेंड बॉय हो जाए, फर्स्ट में बॉय सेकेंड में गर्ल हो जाए, पहले बॉय सेकेंड में बॉय हो जाए। 4 प्रोबेबिलिटी बनता है। क्या क्या संभावना है? टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है? फर्स्ट गर्ल सेकेंड गर्ल,
पहले लड़की हो दूसरे वाली लड़की हो, पहले लड़की हो दूसरा लड़का हो, पहले लड़का दूसरा लड़की, पहले भी लड़का हो दूसरा भी लड़का हो। चलिए, जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मान लिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? बोथ आर गर्ल्स, दोनों का दोनों लड़की हो। तो एक ही कंडीशन बनता है, लिख लेंगे। गिवन डैट दो तरीके से है। पहला है यंगेस्ट इज ए गर्ल, सेकेंड वाला लड़की हो, छोटा लड़की हो, छोटा वाला, यानी बाद में जो होगा वो ना छोटा होगा, जो पहले होगा वो तो बड़ा कहलाएगा, जो बाद में होगा वो छोटा होगा। तो यंगेस्ट इज ए गर्ल यानी सेकेंड गर्ल हो, पहले गर्ल सेकेंड गर्ल हो सकता है, इसमें से सेलेक्ट कीजिए। सेकेंड वाला गर्ल ई है, इसमें सेकेंड बॉय है, सेकेंड वाला गर्ल ई है, इसको लिख लेंगे। अब ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में कॉमन का एगो है, एगो सदस्य कॉमन है। ई बाई एफ निकालना है तो ई इंटरसेक्शन एफ की संख्या और एफ की संख्या, इंटरसेक्शन में एगो सदस्य है और एफ में दो सदस्य, 1/2। फिर इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, गिवन डैट, अगर गिवन डैट में हो दे दिया हो कि एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, यानी इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। कै गो सिलेक्ट करेंगे? 3 गो, कम से कम एगो लड़की हो। इसमें भी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे और हमको निकालना क्या है? जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई माने हैं और जो दिया है उसको एफ मानेंगे। जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मान लीजिए और जो गिवन दैट के बाद हो उसको एफ मान लीजिए। तो ई बाई एफ का प्रोबेबिलिटी, तो इंटरसेक्शन की संख्या कै गो है? सेकेंड वाले क्वेश्चन में एफ यह है, आई तो फिक्स है, तो ये दोनों में कॉमन कै गो है? ये दोनों में कॉमन कै गो है? एगो कॉमन है, तो कॉमन की संख्या 1 और एफ में सदस्य की संख्या 3, तो 1/3। इसका यह आंसर हो जाएगा 12 नंबर। देखिए 13.1 का 13 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसको एक डाटा बना लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो इजी क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स। इजी में 2 टाइप का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन में 2 टाइप का है। इजी क्वेश्चन में 300 ट्रू फॉल्स है, 500 मल्टीपल चॉइस है। डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है थोड़ा कठिन, तो डिफिकल्ट है लेकिन ट्रू फॉल्स है 200, डिफिकल्ट है और मल्टीपल चॉइस है, दोनों है 400। इसमें कह रहा है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जा रहा है रैंडमली, टोटल क्वेश्चन जो है उसमें से एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया जा रहा है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई मान लेंगे। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? इजी क्वेश्चन का, तो इसको ई मान लेंगे। इजी क्वेश्चन की संख्या कितना है? 300 और 500, टोटल इजी क्वेश्चन है 800। गिवन डैट के बाद मल्टीपल चॉइस दिया है, दे दिया है कि वह मल्टीपल चॉइस है, तो उसको एफ मान लेंगे। और मल्टीपल चॉइस में टोटल का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस हुआ 500 और 400, मल्टीपल चॉइस कितना हो जाएगा? 500 और प्लस 400, टोटल 900 हो गया। फिर ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ई भी हो और एफ भी हो, इजी क्वेश्चन भी हो, मल्टीपल चॉइस भी हो, इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। एंड का मतलब दोनों हो, तो इजी में भी जाएंगे, मल्टीपल चॉइस में भी आएंगे, इजी में भी जाएंगे। इजी मल्टीपल चॉइस यह कॉमन हो गया 500। तो हमको जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ई माने हैं। और गिवन डैट प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? इजी क्वेश्चन का, और दे दिया है कि वह मल्टीपल चॉइस है, यानी ई बाई एफ निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य की संख्या अब बाई एफ में सदस्य की संख्या। तो ई इंटरसेक्शन एफ में सदस्य की संख्या कितना है? 500 और एफ में सदस्य की संख्या कितना है? 900, यानी हो जाएगा 5/9। आंसर कितना हो जाएगा? 5/9। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है 13.1 का। गिवन 2 डाइस आर रोल्ड, सैंपल स्पेस यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, 2 डाइस को, 2 पासा को रोल किया जा रहा है, तो सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा। हम सैंपल स्पेस नहीं लिखे हैं।
क्वेश्चन में पढ़िए, एक जगह लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। प्रोबेबिलिटी निकालना है। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद जो लिखा हुआ है उसको हम ई मान लिए। तो जोगफल 4 हो तो टोटल 36 गो में से सेलेक्ट करेंगे। जोगफल 4 हो, 1 3 होगा, 2 2 होगा, 3 1 होगा। और कोई बताइए तो जिसका जोगफल 4 हो जाए। 2 गो डाइस को जब फेंका जाएगा तो 36 को आएगा। वो 36 गो में मात्र 3 गो होगा जिसका जोगफल 4 होगा। क्वेश्चन का शुरू में ही दे दिया है गिवन दैट नंबर्स, देखिएगा ध्यान से, गिवन दैट शुरू में ही दिया है क्वेश्चन में, गिवन दैट नंबर्स अपेयरिंग ऑन द 2 डाइस आर डिफरेंट। तो गिवन दैट के बाद जो दिया है उसको एफ मान लेंगे। दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा वो डिफरेंट होगा, यानी एक एक नहीं होगा, दोनों पर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। एक एक नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा, 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा। उसी तरह 6 1 होगा, लास्ट में 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 नहीं होगा। तो ई और एफ में कॉमन कै गो सदस्य है? 2 गो कॉमन है। कै गो कॉमन है? 2 गो। तो ई बाई एफ निकालने के लिए कॉमन सदस्य कै गो है? 2 गो। ई और एफ में 2 गो कॉमन है। और एफ में टोटल सदस्य कै गो होगा? इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 5 नहीं होगा, 6 6 नहीं होगा। एंड टोटल 30 गो हो जाएगा। तो 2/30 1/15 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 था।